मुज़म्मिल। आमिर साहब, बिल्कुल जो आर्टिकल 5 और 6 की आप बात कर रहे हैं, भुट्टो साहब की मोटिवेशन ही ये थी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करवाने की आर्टिकल 6 को कि सबवर्जन ना हो सके। लेकिन इसका इतलाक जो है वो प्रैक्टिकल कैसे होगा, क्योंकि जितनी लंबी लिस्ट है पर्सनैलिटीज़ की जो सबवर्ट कर रहे हैं, बेशक वो कैबिनेट हो, पूरी कौमी असम्बली हो, इसके अलावा स्टेट बैंक के अफसरान भी शामिल हैं, इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, इतने बड़े नंबर में कैसे कोर्ट ट्राई करेगी इन तमाम शख्सियात को? ये प्रैक्टिकल है? देखिए जी, कोर्ट ट्रायल ना करे, कोर्ट पहले बिस्मिल्लाह तो करे, कल नोटिस कॉन्टेम्प्ट के दें ना। देखिए, सरकारी जो कैबिनेट है या जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं, उनको तो शौक होगा शहीद होने का अपने पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनके कैरियर्स हैं जिंदगी के, वो नहीं अफोर्ड कर सकते कि उनकी नौकरियां भी खत्म हो, वो जेल भी जाएं, उनकी जो मराहत हैं, उनके जो पेंशन हैं वो भी खत्म हो। तो द पॉइंट इज, पहला स्टेप तो लिया जाए। पहला स्टेप इज आर्टिकल 204, उसको तो कम से कम इन्वोक जैसे ही होगा और बुलाएं वजीर आजम साहब को। और मैं समझता हूं कि अब ये जो चैम्बर्स में हियरिंग होती है कि जी आज वो आके मिलके चले गए, आज वो आके मिलके, लेट इट गो टू द ओपन कोर्ट और ओपन कोर्ट में हियरिंग करें, कौम पूरी देख के कि जी कौन क्या कह रहा है, और फिर अवाम जिसको ये दिया हुआ है इस आईने पाकिस्तान ने इख्तियार अल्लाह के बाद कि आपकी मंशा के मुताबिक फैसले होने हैं, मुल्क ने चलना है, उनको मौका दिया जाए। और ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल फिर आदमी सरेंडर करके बैठ जाए कि जी ठीक है अब हम क्या करें, यहाँ तो अदारे काबू ही नहीं आ रहे। बिल्कुल सही। अच्छा राजा साहब, एक और मामला बड़ा अहम है। 8 दिन हो गए हमारे जो मार्केटिंग हेड है आकाश राम, वो लापता है, उनका कुछ पता नहीं लग रहा। आप ऐसे इंसानी हकूक़ के केसेस को देख चुके हैं, उनमें रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो ये क्यों इस हुकूमत के दौर में पिछले 12 महीने में हम देख रहे हैं कि इंसानी हकूक़ की इस तरह पामाली हो रही है कि किसी को भी पहले चलें जी ये साफ़ी है, ये बोलता है, ये इदारा है जी, ये इस तरह से करता है, अब तो वो लोग जिनका सहाफ़त से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है उन लोगों को भी लापता किया जा रहा है। पहले होता था जी पता ही नहीं है कौन ले गया, अब हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, लोगों के चेहरे मौजूद हैं, गाड़ियां हैं, गाड़ियों के नंबर मौजूद हैं। मगर इस रियासत में जो कहते हैं एटॉमिक पावर है जी, इतनी पावरफुल हमारे पास फोर्सेस हैं, हमारे पास अब जनाब 22-24 करोड़ का ये मुल्क है, वहां पर एक शख्स को गायब कर दिया जाता है, 8 दिन तक उसका कुछ पता ही नहीं लगता। देखिए जी, ये वो तमाम काम इस वक्त हो रहे हैं जिसको हम कहते हैं कि जी ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन हो रही है, कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है और किडनैपिंग्स हो रही है, एब्डक्शंस हो रही हैं, और ये तमाम दुनिया में रिकॉर्ड हो रही है। ये मत सोचिए कि ये कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रही। इस मुल्क में जो अरशद शरीफ शहीद के साथ हुआ वो दुनिया की एक हेडलाइंस बना। आपके चैनल में अगर चले, जो सहाफ़ी है उनको साइड पे करे, ये तो बात हो रही है चैनल की। पहले आपके चैनल के जो मालिक हैं उन्हें आपने देखा कि किस अंदाज में उनके साथ ज्यादती हुई, उठाया गया, उन पे डबल केसेस बनाए गए। अब ये जी चैनल क्यों हक और सच की बात कर रहा है, क्यों आप वो वर्जन नहीं देते कि जो कि पीडीएम का है या हुकूमत का है, क्यों आप अदलिया में तफरका फैलाने की खबरें नहीं देते, क्यों आप ये नहीं कहते जी अदलिया तो बिल्कुल टूट फूट का। ये वो चीजें हैं कि जिसको वो समझ रहे हैं कि शायद इस अंदाज में वो मीडिया को कंट्रोल करेंगे। ऑल्दो के मीडिया में काफी हद तक कंट्रोल जो पैसे की हद तक या जो भी है वो चल रहा है, लेकिन अगर तमाम चैनल्स, तमाम लोग अगर इस खौफ की वजह से पीछे हट जाएं, अभी देखें ना इमरान खान साहब पे कातलाना हमला होता है, अभी भी वो इंतहाई उनके रिस्क के साथ वो डेली घर से निकल रहे हैं। तो ये जंग जोन सी है, ये तो अब चाहे चैनल हो, चाहे बुकला हो, चाहे जजेस हो, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, सहाफी, सिविल सोसाइटीज, सबको लड़नी है, चाहे कुर्बानी देनी है तो भले से दें। अदरवाइज अगर आंखें बंद करके या उसमें रेत में सर दबा के हम बैठ जाएंगे तो ये मसले का हल नहीं होगा। और हर किसी को आवाज उठानी चाहिए। आपके जो ये मैनेजर मार्केटिंग है, उनकी वालदा का मैं सुनता हूँ कि अफसोस होता है कि जी इस मुल्क में वो कहती हैं कि जी मैं अगर हिंदू हूं तो मेरा बेटा पाकिस्तानी तो है, हम पाकिस्तानी तो हैं। आइन पाकिस्तान की जिसकी 50वीं सालगिरह हुई, जिसमें बड़ी तकारीर हुई और असेंबली में हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज भी गए, और जो सबसे ज्यादा पॉइंट हाईलाइट हुआ वो फंडामेंटल राइट्स का था। तो कहाँ गए वो फंडामेंटल राइट्स, कहाँ है उनकी इम्प्लीमेंटेशन? तो दिस इज टोटल हम एक एनार्की और कैओस की तरफ और एक सिविल मार्शल की तरफ क्या बढ़ रहे हैं। सही।
इस पर आमिर साहब, जिस तरह से ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन ओवरऑल तो पाकिस्तान में चाहे वो कोई गवर्नमेंट आए या चली जाए, लेकिन ये चीज़ कंसिस्टेंट रहती है। इसके अलावा मिसिंग पर्सनस के मसाइल भी हैं और बहुत चीज़ें हैं। ख़वातीन के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस पर आपको लगता है कोई लेजिस्लेशन इफेक्टिव होनी चाहिए? किसी ने अगर कोई क्राइम किया भी है तो उसको कोर्ट में तो पेश करें, कम से कम उसको प्रेजेंट करें, उस पर एक्यूजेशन जो है वो साबित हो। लेकिन इस तरह से लॉलेसनेस जो है इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? लेजिस्लेशन होनी चाहिए इस पर, या मौजूद है, इम्प्लीमेंट नहीं होती? देखिए उसामा, आप भी लॉ नोइंग हैं। जब आप ये नजर आए कि मुल्क में फस्तानियत की बात है, फेशिज्म हो रहा है, आप कहते हैं इस पे कोई कानून साजी होनी चाहिए। अरे भाई, वो सबसे बड़ा कानून आईने पाकिस्तान को नहीं माना जा रहा। आईने पाकिस्तान की क्लियर प्रोविजंस को उठा के कह रहे हैं कि जी नहीं हम मानते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को नहीं माना जा रहा। तो अगर एक कोई सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए ऐसा कानून आ जाता है, आपके पास तमाम कवानीन मौजूद हैं कि जी 24 घंटे से ज्यादा तो रखा ही नहीं जा सकता, यू हैव टू प्रोड्यूस हिम। लेकिन जब पता ही नहीं कस्टडी कौन ले गया है, सबको पता है कस्टडी कैसे होती है, अचानक से वो कल परसों नुमदार अगर हो जाते हैं और कहते हैं कि जी मैं खैर वाफियत से आ गया हूँ, मैं तो कोयटा घूमने के लिए गया हुआ था, या FIA के पास से बरामद हो जाते हैं। ये तमाम चीजें छुपी हुई नहीं है, ये हम डेली ऐसे केसेस कर रहे हैं। तो ऐसी केसेस तब ही इनका हल होगा कि जब एक पावरफुल गवर्नमेंट, अवाम की नुमाइंदा गवर्नमेंट, जिसको अवाम की फिक्र होगी, ये फिक्र नहीं होगी कि हमने किस तरीके से अपने केसेस बचाने हैं, किस तरीके से करप्शन बचानी है, किस तरीके से इलेक्शन से भागना है। तो तब इसका वाहिद हल मैं समझता हूँ ये है, ना कि ये जो लेजिस्लेशन हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।